नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे बिहार के विश्वविद्यालय का हाल। यानी कि बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उसका हाल आखिर ऐसा किसने किया, ऐसा क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब मध्यकाल शुरू हुआ तो मध्यकाल में बहुत सारे विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, जिसके कारण बहुत सारे विश्वविद्यालयों का हाल बहुत बुरा रहा। जिसमें से एक जो विश्वविद्यालय, फेमस विश्वविद्यालय था, वो था नालंदा विश्वविद्यालय। कहा जाता है कि खिलजी ने विश्वविद्यालय पर हमला किया और उसे तोड़ डाला। उसका कारण ये था कि खिलजी एक बार बीमार पड़ गए थे और वे मरने के कगार पे थे। और उसका एक आचार्य जी थे, मैं उसका नाम तो नहीं जान रहा हूँ, उन्होंने उसका इलाज किया था, उसकी इलाज करी थी। और शायद उसी के आक्रोश में आकर के उन्होंने शायद नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया था। और भी बहुत सारे इतिहास में आपको मिलेंगे कि बहुत सारे जो विदेशी थे, उन्होंने भारत पर हमला किया। मध्यकाल जब शुरू हुआ तो आप अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे किस तरीके से विश्वविद्यालय को तोड़ा गया और उसकी जो ये हाल है बनाए गए। पर दोस्तों, जो वर्तमान समय में है, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि आखिर विश्वविद्यालय, आखिर इसका हाल क्यों है, मैंने ये भी सर्च करने की कोशिश करी कि हमारे जो कोई तो एक ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जो टॉप 10 में जगह अपना रखता होगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन से ही टॉप 1 पे था। तो मैंने सोचा कि आज के समय भी कोई ऐसा बिहार से विश्वविद्यालय होगा जो वो टॉप 10, कम से कम टॉप 10 नहीं तो टॉप 100 में आए वर्ल्ड में। पर ऐसा मुझे एक भी बिहार का यूनिवर्सिटी नहीं मिला। दोस्तों, स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई होती है, इसकी बात हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, जो हम लोग जाते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, पीएचडी, ये सब जो जो डिग्री लेते हैं, क्यों लेते हैं? स्किल्स के नॉलेज पे। पर ऐसा स्किल्स हमें बिहार में मिलता ही नहीं है। आज दोस्तों, बिहार की यूनिवर्सिटी का वो हाल है, अगर आप चले जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री, एक एक पेज पे सिर्फ आपको डिग्री का छाप दे करके भेज दिया जाएगा और आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आज का जो बिहार है, प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में शिक्षा व्यवस्था अलग थी। यहाँ पे अनेक तरह के शिक्षा पद्धति थी, अनेक तरह के विषय पढ़ाए जाते थे, जिसमें से होता था चिकित्सा विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, जिसमें धातु शास्त्र भी आए जाते थे, आयुर्वेद विज्ञान, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, औद्योगिक विज्ञान, जिसको आज टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ाई करते थे और अलग अलग आचार्य के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, अलग अलग विषय पढ़ाए जाते थे। और इसमें नो डाउट कि बच्चा पढ़ते भी अच्छे थे और उसमें एक अच्छी नॉलेज होती थी। विक्रमशिला में कहा जाता है दोस्तों कि बच्चों को 5 साल के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था। 5 साल के, अगर कोई बच्चा एडमिशन कराएगा उसको पहले एक स्कॉलरशिप के द्वारा टेस्ट दिया जाता था, और बच्चे जब टेस्ट में पास करते थे तो उसे 5 साल के लिए वो भिक्षा मांगते थे, ताकि उनसे ये पता चल सके बच्चों की जो दशा है और दिशा है, उसको किस किस मुश्किलों का सामना करना। कहा जाता है कि भिक्षा मांगने का, कि भिक्षा इसलिए मांगते थे गुरु के लिए कि ताकि किसी बच्चे के मन में कोई डाउट ना रहे, या फिर उसे ये कहा जाता है, और भी कई सारी बातें मिल निकलती है कि जो बच्चे होते हैं उसको बचपन से ही योग्यता अनुसार बनाया जाता था। उसको अ, जो थोड़ा-थोड़ा प्रेशर डाला जाता ताकि वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस कर सके। आज के युवा पर अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो वो उसको झेल नहीं सकता था। इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि ये सब चीज़ें कराया जाता था, जो आज के समय में हमें मिलता है। पर दोस्तों, आज आप देखेंगे तो बिहार के का जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 100 तो छोड़िए, टॉप 1000 में भी नहीं आता है। आप सोच सकते हैं, वर्ल्ड में जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी तक्षशिला वो अपने प्राचीन समय में टॉप 1 में रहा करता था और विदेश से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे।
पर देश का हाल ऐसा हो चुका है हमारे राज्य का कि आज ऐसा यूनिवर्सिटी है, ना सही से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सही टीचर है, ना गाइड करने वाला है। आओ सनम जाओ सनम वाला हाल है। सिर्फ आइए और डिग्री लेके घर चले जाइए। ना ही स्किल्स देता है, ना ही सही से रोज बच्चों को तैयार कर पाता है ताकि वो अपने खुद का जो है कि एक साम्राज्य खड़ा कर सके, वो बिजनेस कर सके। कुछ भी नहीं, सिर्फ जाइए डिग्री लीजिए और घर आ जाए। बस आपको इतना ही करना है। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारे देश के छात्र और हमारे बिहार राज्य में बहुत सारी ऐसी गलती हो रही है जो बिहार सरकार को और देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उसको इस पर सुधार करना चाहिए। और हमारे बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कुछ दिन काम करते हैं और कहीं और निकल लेते हैं। दोस्तों, हमने तो बहुत सारी बात करी थी इस वीडियो में, पर हम लोग सॉल्यूशंस पे भी आते हैं। दोस्तों, सॉल्यूशंस ये है कि जो हमारे बिहार के वर्तमान में शिक्षा का हालत है वो बहुत बद से बदतर है। अब कोई चाहे तो वो पढ़ नहीं सकता है। सिर्फ जाएगा, कॉलेज में नाम लिखाएगा, सिर्फ 3 साल के लिए कॉलेज जाएगा, वो भी कॉलेज नहीं जाएगा, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाएगा, एग्ज़ाम देके आ जाएगा बस। एक डिग्री दे देगा हाथ में थमा के, जाओ घर जाओ। अब बच्चे जब वहाँ से डिग्री लेके आते हैं तो फिर लग जाते हैं इधर गवर्नमेंट तैयारी करने में। अब सरकार भी लूट रहा है स्टूडेंट को और साथ ही साथ जो कोचिंग होते हैं वो भी लूट रहा है। दोनों मज़े से लूट रहा है। उधर यूनिवर्सिटी वाला अलग लूटा, तो बच्चे कहाँ पे जाएगा? हर जगह तो लूट ही रहा है। हमारे शिक्षा व्यवस्था में इतने डाउनफॉल हैं कि इसका आज तक कोई सॉल्यूशंस नहीं। सॉल्यूशंस करेगा तो करेगा कौन? जो नेता होते हैं उसके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, जो अधिकारी होते हैं उसके बच्चे भी विदेश पढ़ने जाते हैं। और रहता है ये सारे स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब के बच्चे। गरीब का बच्चा जहाँ का तहीं रह जाता है। किसी तरीके से हल्का फुल्का हल्का फुल्का थोड़ा सा उठ कर आते हैं। एक दो ही ऐसे व्यक्ति हो पाते हैं जो मेहनत करके आगे आते हैं, तो उसको कह दिया जाता है कि भैया आप क्यों आगे आए। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि हर यूनिवर्सिटी में कड़े नियम और कड़े कानून लगाया जाए। हर यूनिवर्सिटी जो भी बच्चे हैं उसके मुताबिक उसका टोटल सामान अवेलेबल होना चाहिए, टोटल चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है उसके हिसाब से उस चीज़ों का वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई चिकित्सा करना चाहता है तो उसके लिए उसके हिसाब से जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होनी चाहिए। कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसके हिसाब से जो है कि सारी चीज़ों का उपलब्ध होना चाहिए। तभी तो एक यूनिवर्सिटी में बच्चा रह के अपना सही से पढ़ाई कर पाएगा और वो देश के तरक्की में अपना योगदान दे पाएगा। जब तक स्किल्स नहीं मिल पाएगा तब तक कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। सिर्फ पढ़ने पढ़ने कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग 22 वर्ष कॉलेज में बिताते हैं। 22 वर्ष कम नहीं होता है एक इंसान के लिए पढ़ाई करना। तो तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शिक्षा का हालत है इस पर ध्यान दिया जाए। और हमारी दूसरी वीडियो इसी से रिलेटेड आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।